हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो कि एमए साइकोलॉजी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एक सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द रीज़न ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसका मतलब है और रीज़न का मतलब है ये कब शुरू हुआ। तो बिल्कुल आंसर में क्लियर है कि जो साइकोलॉजी कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे जो वर्क है साइंटिस्टों ने वो 1950s के दौरान शुरू किया। इसका कारण ये था कि जो साइंटिस्ट थे वो मोर एंड मोर सर्च जो है करना चाहते थे ह्यूमन बिहेवियर पे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मॉडुलर थ्योरी। मॉडुलर थ्योरी ये थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारा माइंड है वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है और हर पार्ट को हर सेक्शन को एक जॉब दी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारा माइंड है वो लैंग्वेज को भी डील करता है, फेसेस को भी रिकॉग्नाइज करता है और हेल्प्स अस टू फाइंड द वे अराउंड द प्लेसेस। हमें आसपास की जो चीज़ें हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन है विजुअल परसेप्शन। परसेप्शन आपको पता ही है कि किसी चीज़ को देख के फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना, उसे हम परसेप्शन बोलते हैं। और जो ब्रेन में सेंसेस के थ्रू हम परसेप्शन करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, उसको हम विजुअल परसेप्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस मॉडल्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी के मॉडल्स बहुत से हैं, उनमें से मैं एक मॉडल डिस्कस कर रहा हूँ, एटिक्सन शिफ्रिन मॉडल। ये मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल जो है मेमोरी को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो सेंसरी मेमोरी है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जो हम जैसे हमारे सेंसर्स हैं, सेंसर ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारी आईज हो गई, हैंड हो गया, हमने कुछ सुना, तो इसके थ्रू जो हम होल्ड करते हैं उसे हम सेंसरी मेमोरी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म जो अभी हम सोच रहे हैं उसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी का नाम देते हैं। और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो लंबे समय के लिए हमें याद रहती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं उसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास है कि व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब कोई भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके पीछे जो कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले तो नॉलेज, दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा हम सोचते कैसे हैं, थिंकिंग अप्रोच, कैसे हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके बाद हमारे इन्वायरमेंट में आस पास का अपना हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, रिसोर्सिस कैसे हैं हमारे पास, उस समय की जो जो वो समय चल रहा है वो कैसा है। तो उसके डिपेंड पे हम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गोरिदम। हर एक स्टूडेंट को मेरे ख्याल पता ही होगा, हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी एल्गोरिथम बनाते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप्स टू डू एनी वर्क इन द फ्यूचर इन द सेम वे। इसमें एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम जो हमने करना है उसको पहले स्टेप्स बनाने, ताकि जब हम एक्चुअल टास्क करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद स्टूडेंट्स है हमारे पास फ्रेमिंग इफेक्ट। फ्रेमिंग इफेक्ट क्या है कि हम जो भी बोलते हैं, जो भी हम वर्ड यूज़ करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसका इफेक्ट क्या है। हर वर्ड्स का कभी कभी क्या होता है कि वर्ड का मीनिंग सेम होता है लेकिन उसका इफेक्ट अलग अलग पड़ता है। फॉर एग्जांपल सपोज आप किसी पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हो और आपने उसको बोला कि ये 90% काम करेगी, तो नो डाउट उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा पेशेंट पे पॉजिटिव। अगर आप उसे कहे कि मुझे लगता है कि 10% मेडिसिन ये काम नहीं करेगी, बात सेम ही है लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो डिफरेंट रहेगा पेशेंट पे। तो इसे ही हम फ्रेमिंग इफेक्ट बोलते हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव का संबंध हम लोगों को पता ही है कि ब्रेन से है। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ ऑफ द ब्रेन इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, लर्निंग,
टू नो द थिंग्स बेटर, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और यूं यूं जो मनुष्य है वो बड़ा होता है, जब छोटा होता है इन्फेंट स्टेज में होता है तब उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत कम होती है। जो जो बड़ा होता है तो उसकी जो समझ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, चीज़ों को देखने की समझने की जो शक्ति बढ़ती जाती है, उसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा वर्ड है। साइकोलॉजी मीन्स एक साइंस है जिसके थ्रू हम माइंड्स को, बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं। और आज की डेट में जिस तरह से जो हालात चल रहे हैं, बच्चों को, बड़ों को जो है साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ने लग गई है, क्योंकि बिहेवियर्स या आउटसाइडर जो सिचुएशंस अब इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बच्चे और जो है यंग पर्सन्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉटलाइट थ्योरी। मींस जो हमारा ब्रेन है वो फ्लैश लाइट की तरह काम करता है। वो मेन चीज़ों को तो शाइन करके रखता है जिस पे हमारे ध्यान जाता है, और बाकी चीज़ों को डार्क साइड पे रखता है, तो उसे हम स्पॉटलाइट थ्योरी का नाम देते हैं। मतलब कि सारी चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जा सकता, किसी खास पर्टिकुलर चीज़ पे ही माइंड जो है फोकस करता है, बाकी चीज़ें डार्क में रहती हैं, उसे हम स्पॉटलाइट थ्योरी का नाम देते हैं। उसके बाद है अटेंशन। अटेंशन एक एबिलिटी है जो हमें कुछ चीज़ों को जूम करने की एबिलिटी है। मतलब कुछ ही चीज़ों को जो है वो जब माइंड जो है वो लार्ज करके दिखाता है, उसे हम अटेंशन का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स डिफरेंस है परसेप्शन और सेंसेशन में। सेंसेशन जो चीज़ें जो हमारी बॉडी पिक करती है थ्रू सेंसेस के थ्रू। सेंसेस कौन से हैं? ईयर्स, आईज, स्किन। और परसेप्शन क्या है? फिर बॉडी द्वारा उस सिग्नल्स को प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, मान लो आपने कोई गर्म चीज़ टच की तो आपके सेंसर ऑर्गन्स ने, ये सेंसेशन है, सेंसर ऑर्गन्स ने आपको फीलिंग करवाया। और परसेप्शन क्या है? हॉट है तो आपका हाथ एकदम से ऊपर उठ जाएगा, तो ये क्या है? ये परसेप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन है बाइलिंगुअलिज्म। बाइलिंगुअलिज्म क्या होता है? जब कोई पर्सन दो लैंग्वेजेस या दो से ज़्यादा बोल सके तो उसे हम बाइलिंगुअल पर्सन बोलते हैं। उसके बाद हमने पहले भी ये कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी तीन तरह की होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। उस सेंसरी मेमोरी जो हम थ्रू आइज ही जो ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उसके द्वारा रिसीव करते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो हम थोड़े समय के लिए होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद वॉश हो जाती है। और लॉन्ग रन मेमोरी जो है वो लंबे समय तक स्टोर रहती है। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा बनता है कि ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर, इसमें तीन पार्ट्स हैं, सेरिब्रल, सेरिब्लियम, लिम्बिटिक सिस्टम एंड ब्रेन स्टेम। अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करें, जो ये कंट्रोल सेंटर है, जो भी हम थिंकिंग करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो जो ये पार्ट है जो इसी का है। सेरिब्लम हमें मूव और बैलेंस करने में हेल्प करता है, और लिम्बिक सिस्टम जो है वो हमारी फीलिंग्स जो हैं उसे हैंडल करने में हेल्पफुल होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।